हेलो। लास्ट वीडियो में आपने देखा था टाइप ऑफ कन्वेयर बाय टाइप ऑफ बेल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्ट। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारी नॉर्मल पीवीसी बेल्ट है, ये हमारी जो वायर मैश बेल्ट है, इसके साइड में ये चेन है। ये हमारी मॉड्यूलर बेल्ट है और ये कर्व मॉड्यूलर बेल्ट है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी नॉर्मल मॉड्यूलर बेल्ट है। ये भी हमारी वायर मैश है, इसके दोनों साइड में ये रोलर चेन लगी हुई है। ये हमारी एक ड्राइव रोलर कन्वेयर है, इसको ये चैन और चैन के थ्रू गियरबॉक्स से ड्राइव दिया हुआ है ऊपर की तरफ। हम ये चीज़ कहीं उसमें नीचे की तरफ करते हैं। ये एक उल्टी फोटो है, नीचे जो आप देख पा रहे हो ये कवर है येलो कलर का। ये नीचे से उसकी कन्वेयर की फ़ोटो है। ये भी हमारी ड्राइव रोलर कन्वेयर है। इस केस में हमने बेल्ट से ड्राइव दी है सभी रोलर को, जो इसमें हमने चैन से ड्राइव दी थी। ये हमारी टिपर रोलर कन्वेयर है, ये आप देख सकते हैं। ये इसमें चैन से ड्राइव की हुई है और ये स्टील रोलर्स हैं। रोलर्स प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, आपके पीवीसी के भी हो सकते हैं। प्लास्टिक मीन्स सॉलिड डेलिलिन रोलर भी हो सकता है जो पूरा सॉलिड हो, या फिर प्लास्टिक की आपकी मोल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग के पीस आते हैं तो वो अंदर से रिब्स लगी होती हैं उसमें, तो उस तरह के भी ये रोलर चलते हैं। इसके अलावा ये जो है ये आपकी ड्रैग चैन कन्वेयर है। ये गेहूँ, चावल, इस तरह की इंडस्ट्री में, मक्की, इस तरह की इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। ये आपकी ड्रैग चैन कन्वेयर है, इसमें चैन दोनों तरफ लगी हुई थी, इसमें चैन सेंटर में लगी हुई है। ये आपकी नॉर्मल स्लैट चैन कन्वेयर है। ये भी आपकी एक तरह की स्लैट चैन कन्वेयर है। ये आपकी फ्लैक्स लिंक कन्वेयर है। ये आप देख पा रहे हो, ये ऊपर से स्टार्ट हुई, डाउन आई, सीधा गई, 90 डिग्री टर्न लिया, 180 डिग्री टर्न लिया, फिर 180 डिग्री टर्न लिया, फिर हल्का टर्न लेके ये इस तरह सीधा आ गई बाहर। ये लास्ट में इसके ये लगे हुए हैं ट्रांसफर रोलर। ये कुछ टाइप्स थे आपके कन्वेयर के। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कन्वेयर बाय एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस क्या है, जैसे डिफरेंट एप्लीकेशन है उस हिसाब से कुछ कन्वेयर हैं, उनका स्टैंडर्ड नाम, वो उसी नाम से ही उन कन्वेयर की जो है आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे सबसे पहले कन्वेयर का नाम जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है इंडस्ट्री में वो है ट्रक लोडर। ट्रक लोडर जस्ट एक सिंपल कन्वेयर है। ये आपकी पीवीसी हो सकती है, ये आपकी ट्रफ कन्वेयर हो सकती है, रबर बेल्ट में जो यूज़ होती है। ये आपकी मॉड्यूलर कन्वेयर हो सकती है। इसमें जस्ट क्या है, आपका एक ये कन्वेयर है, यहाँ पे आपकी इसकी ट्रॉली बन जाती है, इस पे यहाँ व्हील माउंट होते हैं, इसको यहाँ हिंज पे पकड़ लिया जाता है और यहाँ पे आपका एक सिलेंडर माउंट कर देते हैं, न्यूमेटिक सिलेंडर, जिससे इसकी मूवमेंट अप और डाउन हो सकती है। ये आपका लंबा होता है और ये सीधा आपके ट्रक में मटेरियल को लोड करता है। ये आपका ट्रक है और ये सीधा ट्रक के अंदर आपका मटेरियल लोड कर देता है। पर्सन यहाँ पे खड़ा हो जाता है और यहाँ पे आपका ट्रक लोडिंग करता है। जो ट्रक को लोड अनलोड करने के लिए यूज़ होती है वो कन्वेयर का नाम हो गया ट्रक लोडर। इसी तरह मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ, स्क्रैप कन्वेयर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैन कन्वेयर में एक हिंज चैन कन्वेयर थी। हिंज टाइप चेन कन्वेयर, ये हमने बेल्ट टाइप में डिस्कस किया था। इसमें कैसे था, एक स्लैट थी, उसमें यहाँ पे ऐसे हिंज बने हुए थे, जिस हिंज में दूसरा पीस जुड़ा हुआ था। जैसे नॉर्मल हिंज होते हैं दरवाजे वाले, उस तरह के हिंज से मिल जुड़ के चैन बनी होती है।
ये मोस्टली स्क्रैप इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो अब मान लो किसी को कन्वेयर की रिक्वायरमेंट है तो वो आपसे बार बार ये नहीं कहेगा कि मुझे एक हिंज चैन कन्वेयर चाहिए, वो डायरेक्ट आपको सीधा जो रिक्वायरमेंट देगा कि मुझे स्क्रैप कन्वेयर की रिक्वायरमेंट है या मुझे ट्रक लोडर की रिक्वायरमेंट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो नेम है वो इनके एप्लीकेशन से इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है। इसके बाद ऐसे ही आपका एप्लीकेशन से आपका यूज़ होते हैं कूलिंग कन्वेयर। कूलिंग कन्वेयर, अब कूलिंग कन्वेयर में आगे बहुत सारे टाइप हैं। वो इनकी जिस हिसाब की प्रोसेस है कूलिंग की, उस हिसाब से वो टाइप आ जाते हैं। अगर कूलिंग आपकी एयर कूलिंग हो रही है, कूलिंग एयर से है, तो वो एयर कूलिंग कन्वेयर हो जाती है। अगर आपकी वाटर से हो रही है तो वो वाटर कूलिंग हो जाती है। वाटर कूलिंग में भी आपका आगे नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं कि वाटर स्प्रे हो रहा है उसके ऊपर, या फिर वाटर में डिप हो रही है आपकी जो प्रोडक्ट है। मोस्टली जैसे टायर कूलिंग करते हैं हम, तो जो आपके बाइक के टायर हैं, गाड़ी के टायर हैं, ये क्या होता है जब एक्सट्रूडर से निकलते हैं तो इनको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होते हैं। इनको कूल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। ये जिस हिसाब से क्लाइंट के पास उनका स्पेस है उस हिसाब से वो कन्वेयर की सिलेक्शन करता है। सपोज उसके पास हाइट में स्पेस ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, एयर से कूल कर लेगा और मल्टी लाइन में कर लेगा एक बार। जैसे मान लो क्लाइंट के पास इतना स्पेस है तो उसने क्या किया, यहाँ से मशीन से आपका टायर निकला, टायर हम ब्लैक कर लेते हैं, टायर निकला, उसने क्या किया, एक एयर से कूल हो रहा है, यहाँ पे ब्लोवर लगे हुए हैं, एक ऐसे लाइन लगा दी, एक ऐसे लाइन लगा दी, ऐसे लाइन लगा दी, घुमा के उसने वापस नीचे उतारा और फिर इसको यहाँ पे मशीन से कट कर दिया। जितना जितना आपको कटिंग करना है मशीन ये कटिंग करती रहेगी, जो आपको ट्रेड चाहिए साइज का वो ट्रेड यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर ये सब कन्वेयर है, ये जो घूम रहा है ना, ये आपका कन्वेयर बेल्ट पर घूम रहा है। एक कन्वेयर आपकी यहाँ लगी हुई है, ठीक है, फिर एक कन्वेयर आपकी यहाँ लगी हुई 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 है और एक कन्वेयर आपकी यहाँ लगी हुई है जिसको नीचे लेके आ रही है। ये रोलर से भी ला सकते हो आप, रोलर कन्वेयर से, ड्राइव से ला सकते हो। ये आपकी प्रोसेस है। इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन 5 स्टेप में कूलिंग हो रहा है तो इसका नाम हो जाता है 5 स्टेप एयर कूलिंग लाइन। इसमें आप टायर कूल कर सकते हो, इसमें आप और अदर प्रोडक्ट्स, तो उस हिसाब से ये नंबर ऑफ लाइन डिफाइंड हो जाती हैं। सपोज यही सेम अगर क्लाइंट के पास स्पेस हाइट में ना होके उसके पास लेंथ में स्पेस था, उस केस में वो क्या करता, यहाँ पे एक टैंक बना लेता। ये सपोज किया हमने, ये वाटर टैंक है, टायर यहाँ से आया, वाटर में डिप हुआ, सीधा गया और वाटर से बाहर आ गया। ये भी आपके टायर कूल कर रही है, इसमें वाटर डिप हो रहा है। सपोज जो आपका टायर है वो थिकनेस का कम है, टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है और हमारे पास स्पेस भी डायरेक्शन में ही है, ऐसे लेंथ में है, उस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टनल बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं कूलिंग टनल। डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ी सी मैं साफ साफ लिख देता हूँ इसको, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के हिसाब से, ये हम प्रोसेस के हिसाब से जो नाम है वो अगले उसमें डिस्कस कर लेंगे एक बार। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला कूलिंग टनल, इन सभी जो मैं आपको अभी एग्जांपल से बता रहा हूँ, ये 5 लाइन कूलिंग, ये वाटर डिप टैंक वाली कूलिंग और ये कूलिंग टनल वाली, इन सब का हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे आने वाले उसमें। इसमें क्या है, आपका कन्वेयर यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे आपका वाटर स्प्रे होता है और आपका प्रोडक्ट जो है
यहाँ से ट्रैवल करता हुआ इधर चला जाता है, जिससे वो टेम्परेचर उसका कूल हो जाता है। डिफरेंट टाइप है। ये यूज़ होती है आपकी कूलिंग में। काफ़ी सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे आपका टायर है, टायर कूल हो रहा है, आपकी कैंडी, या फिर आपके जो लॉलीपॉप, या आपके चिप्स, आपके जो कुरकुरे होते हैं, जो आपका ब्रेड है, कुछ भी इस तरह के प्रोडक्ट जो पहले फ्राई होते हैं या बेक होते हैं या किसी हीटिंग प्रोसेस से निकलते हैं, उसको कूल करते हैं, इन सब के लिए जो कन्वेयर यूज़ होती है उनको हम कूलिंग कन्वेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी कि आपको एक कन्वेयर डिज़ाइन करनी है, ठीक है, उसमें आपका मटेरियल है, आपको कैसे कैसे कूल करना है, तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आएगी कि उनको एक कूलिंग कन्वेयर की रिक्वायरमेंट है। वो कूलिंग कन्वेयर वाटर डिप टैंक है, या फिर वाटर स्प्रे है, या एयर कूलिंग है, सिंगल लाइन है, मल्टी लाइन है, इस तरह की आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाएगी। आपको उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट्स बेल्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज आपके चिप्स हैं तो आप उसको जो है मॉड्यूलर में आती है एक परफोरेटेड, जिसमें जाली जाली होती हैं, इस तरह की बेल्ट आती है, उसके अंदर जाली 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 बनी होती है। ऐसे अलग अलग तरह की जाली होती है, इस तरह की जाली भी होती है। प्रोडक्ट के हिसाब से आप वो चूज़ कर सकते हो जो उसके लिए बेस्ट है, और जो प्रोसेस है उस हिसाब से आप सिलेक्शन करते हो कन्वेयर के टाइप का। ऐसे ही एक टाइप आता है, ये अब मैंने लिखा था नंबर 3, नंबर 4 मैं मेंशन कर देता हूँ। टाइप ऑफ कन्वेयर, ये आपका बाय एप्लीकेशन चल रहा है। इसमें एक कन्वेयर आती है गैपर कन्वेयर, नाम से क्लियर हो रहा है। ये कन्वेयर क्या करती है, गैप क्रिएट करती है। सपोज आपकी एक कन्वेयर है, और यहाँ पे आपकी एक गैपर कन्वेयर लगी हुई है, और ये आपकी आगे एक कन्वेयर लाइन ऐसे है। और सपोज यहाँ पे आपके बॉक्स जा रहे हैं, ये आपके बॉक्स हैं। मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ बॉक्स के लिए। ये आपके बॉक्स जा रहे हैं, काफ़ी टाइट टाइट जा रहे हैं, ठीक है। और आपने एक सेंसर लगाया है यहाँ पे जो इसको काउंट करेगा। काउंटर सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, काउंटर। अब जब तक इन बॉक्स के अंदर गैप नहीं होगा तब तक तो ये काउंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि काउंटर सेंसर कब काउंट करता है, जब से जी नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर प्लेट होती है, यहाँ पे हमारा सेंसर लगा होता है, इसके आपस में ये कनेक्ट होते हैं। जितनी बार भी ये लाइन रिफ्लेक्ट होती है उतने को ये 1 काउंट कर लेता है। तो बॉक्स जाएगा एक, तो एक बॉक्स काउंट कर लेगा। अगर दूसरा बॉक्स बिल्कुल एग्जैक्ट इसे चिपका हुआ चला गया तो ये दोनों बॉक्स को एक काउंट करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या यूज़ की, हमने यूज़ की गैपर कन्वेयर। गैपर कन्वेयर क्या है, जस्ट जो इस कन्वेयर की जो स्पीड है, कन्वेयर नंबर 1 की, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा रखेंगे हम अपने गैपर कन्वेयर की स्पीड, तो वो क्या होगा, जब इस पे ट्रांसफ़र होगा मटेरियल तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट गैप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम स्पीड से आ रहा है, हमारी यहाँ पे तेज़ स्पीड से माल आगे चला गया और वो आगे जाके उसमें डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो अब जो काउंटर है उसके लिए ईजी हो जाएगी। ये काउंटर के लिए भी यूज़ होता है, और मल्टी अलग अलग पर्पज़ हैं। सपोज़ आपने किसी और पर्पज़ के लिए, सपोज़ आपको सेंसर से कुछ और चीज़ डिटेक्ट करवानी है, या आप इसको वेट करना चाहते हैं, मोस्टली केसेस में चेक वेयर के साथ यूज़ होती है। चेक वेयर आप काफ़ी बार टर्म सुन चुके हो, चेक वेयर। हम एक चेक वेयर भी बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट चेक वेयर का किस तरह काम करता है आने वाले प्रोजेक्ट में। उसमें मैं इसमें भी टैग कर दूंगा इन फ्यूचर, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसमें डिस्क्रिप्शन में कहीं या कमेंट में कहीं पिन कर दूंगा मैं इसका लिंक। अब ये हो गया चेक वेयर में कैसे होता है। चेक वेयर में क्या होता है, ये आपकी कन्वेयर है जिस पे आपको वेट
चेक करना है। तो वेट चेक करने के लिए बॉक्स का या किसी प्रोडक्ट का आपको सिंगल पीस चाहिए, सिंगल पीस। और सपोज आपका पीछे जो कन्वेयर थी वो सेम आपका कन्वेयर पे जो मटेरियल था वो आ रहा था एकदम साथ साथ। तो आपने बीच में क्या किया, गैप पर कन्वेयर लगा दी। गैप पर कन्वेयर ने क्या किया, जो उसकी स्पीड थी वो स्पीड तेज कर दी प्रोडक्ट की, और आपके हर एक प्रोडक्ट में गैप आ गया। तो एक टाइम पे उतना ही हम चेकवेयर कन्वेयर बनाते हैं कि इस पर आपका जो पीस है वो आ जाए। पीस आया, वेट कैलकुलेट हुआ, ओके नोट ओके हुआ, और ये आगे पैकेजिंग के लिए चला गया या लोडिंग के लिए चला गया। तो ये आपका आ गया एक गैप पर कन्वेयर। जैसे अभी हमने चेकवेयर नाम अभी लिया, चेकवेयर। तो चेकवेयर भी क्या है, एक नॉर्मल कन्वेयर ही है। इस पे हमने वेट चेक के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इसको बोल देते हैं चेकवेयर कन्वेयर। यही आपका नेक्स्ट टाइप है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। चेकवेयर, एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ यार चेकवेयर की। चेक में भी यही है। चलो चेकवेयर कन्वेयर, ये एक बार आप खुद से भी कंफर्म कर लेना कहीं मिस्टेक ना हो गूगल से। दूसरी चीज़ है जी, ये मैं अगर आपको गूगल से अगर दिखा भी दूँ, चेकवेयर कन्वेयर। ओह सॉरी, मैंने नेट बंद कर रखा है क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत आती हैं। चलो कोई नहीं, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ टाइप है जो, वो है 90 डिग्री ट्रांसफ़र कन्वेयर। नॉर्मल ट्रांसफ़र कन्वेयर या 90 डिग्री ट्रांसफ़र कन्वेयर इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अभी मैं दिखाता हूँ 90 डिग्री ट्रांसफ़र जो मोस्टली केसेस में वो कैसे करते हैं। ये डिफरेंट तरीके हैं। एक मैं आपको अभी शो करता हूँ एग्जांपल से, प्रोजेक्ट भी हम इसका बना लेंगे ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र कन्वेयर, सपोज आपका ये बॉक्स है और ये आपकी कन्वेयर लाइन है, इस पे ये बॉक्स ट्रैवल हो रहा है, लेकिन आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप एक कर्व कन्वेयर, पेपर रोलर या कुछ भी ऐसी कन्वेयर नहीं लगा सकते। आपके पास स्पेस की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उस केस में आपने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल कन्वेयर थी, ये आपने ऐसे लगा दी। यहाँ पे एक ट्रांसफ़र कन्वेयर लगा दी। ट्रांसफ़र कन्वेयर, अभी मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ट्रांसफ़र कन्वेयर, ये आपने ट्रांसफ़र कन्वेयर लगा दी। ये ट्रांसफ़र कन्वेयर इस तरह से है, इसको मैं बड़ा करता हूँ। अगर रोलर का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये रोलर है, पावराइज रोलर है ये। इसी का ही ये टॉप व्यू है, इसका साइड व्यू भी मैं साथ के साथ बना रहा हूँ। ये आपके ये रोलर है, यहाँ पे आपकी लग जाती है इसी के अंदर चैन कन्वेयर। दो पीस लगा दिए हमने, 3 लगा दिए, और ये एक्चुअल में यहाँ लगी हुई है हमारी चैन कन्वेयर। ये हमारी चैन कन्वेयर लगी हुई है। ये जो पूरा सिस्टम है आपका चैन कन्वेयर का, ये आपका पूरा एक, या तो सीजर लिफ्टर के थ्रू हम इसको उठा सकते हैं। सीजर लिफ्टर क्या है, ये भी एक तरह की कन्वेयर लिफ्ट है जो अप डाउन मूवमेंट करती है। क्या आपने देखा होगा, जो गाड़ी सर्विस करवाने जाते हैं, जो सर्विस सेंटर में गाड़ी को जो ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, उस तरह की लिफ्टिंग मैकेनिज्म है। आप कुछ भी लगा सकते हो न्यूमेटिक या चेन से। अब जैसे इस केस में क्या है, जब आपका मटेरियल इस डायरेक्शन में आ रहा है तब तो आपके रोलर मूव करेंगे, ये तो मटेरियल इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जब आपका मटेरियल इस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होना है तब आपके
ये वाली कन्वेयर जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ये रोलर के यहाँ आ जाएगी। जिसके ऊपर बॉक्स था वो इसको लिफ्ट कर लेगी और ये कन्वेयर आपकी चैन वाली इसको इधर ट्रांसफ़र कर देगी इस तरफ। उसके बाद ये वापस डाउन डाउन चली जाएगी नीचे और ये ट्रांसफ़र हो गया आपका 90 डिग्री विद वेरी लो स्पेस। तो इसको ये बहुत, आप जैसे जैसे आपके पास प्रोजेक्ट आएंगे आप देखेंगे कि किस तरह ये कन्वेयर बनी है। जैसे आपको ये जो आपने लिफ्टिंग मैकेनिज़्म देखा, ये सारा ये हम पूरा बनाएंगे इतने से स्पेस में, कम से कम स्पेस में अगर है तब हम क्या यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास स्पेस ज़्यादा है ट्रांसफ़र करने के लिए, तब हम किस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस तरह से इसका डिज़ाइन करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सेम जैसे अभी हमने कूलिंग कन्वेयर देखा था, वैसे ही सेम हमारी होती हैं हीटिंग कन्वेयर। नंबर 6 अभी हुआ था, नंबर 7 हीटिंग कन्वेयर भी सेम है आपका। टनल हो सकती है, मोस्टली जो आपका ये पेंट प्रोसेस होती है तो उसको क्या करते हैं, ओवरहेड कन्वेयर से लटकाते हैं और उसको एक हीटिंग टनल से गुजार देते हैं। जैसे ये आपका एक टनल बना देते हैं, इसके अंदर इसके ऊपर या साइड में एक हमारा हीटिंग कोयल लग जाती है और हम यहाँ पे एक ब्लोअर लगा देते हैं और ब्लोअर से पूरे इसमें हवा सर्कुलेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारी कन्वेयर भी जा सकती है। सपोज़ आपके चिप्स हैं, या जैसे आपके ये जो रोटी मेकर कन्वेयर है, वो क्या होता है उसमें आपका ऐसे उसमें हीट, यहाँ पे आपको हीट दे देते हैं नीचे की तरफ, कन्वेयर टनल से जाती है टनल से और आगे जाके रोटियां आपकी कलेक्ट होती रहती हैं। ऐसे ही एक पूरा टनल बन जाता है, क्लोज स्ट्रक्चर, उसको टनल बोल दिया। और ऐसे ही आपका हीटिंग में नॉर्मल हीटिंग भी हो सकता है जिसमें आपका टनल नहीं है, जस्ट आपका कन्वेयर के नीचे ऐसे ओपन फायर है, या आपकी कोई और प्रोसेस जैसे अ, उ, 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 क्या, जैसे मैं आपको बताऊं, चलो हम एक बार प्रोसेस डिस्कस करेंगे तब हम पूरा एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, ऊपर से भी एक, जैसे सपोज आपकी पिज़्ज़ा कन्वेयर है, पिज़्ज़ा कन्वेयर में क्या होता है, नीचे आपके यहाँ पे पिज़्ज़ा की डो चलती है, तो उसमें से ऊपर से गैस से फायर अपसाइड डाउन करते हैं। यहाँ पे आपके पिज़्ज़ा होते रहते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेडीमेड पिज़्ज़ा होते हैं, फिर इनको एकदम फ्रोज़न कर देते हैं। जो आपके पास आप देखते होंगे ना, इससे जेप्टो से या ब्लिंकिट से, यहाँ से जो फ्रोज़न फूड आते हैं, तो वो क्या होता है, उसको इंस्टेंट हीट किया जाता है और फिर एकदम इंस्टेंट फ्रोज़न करके उसको पैक कर देते हैं, ताकि वो जिस स्टेट में उसकी कुकिंग थी वो वहीं पे रुक जाए। और जब आप उसको रीहीट करें तो उसी प्रोसेस से वो जो उसके अंदर की वेजिस हैं वो ओवर हीट ना हो जाए, तो उसी प्रोसेस से वो शुरू हो जाए। तो ये है, ये हमने कन्वेयर दिया हुआ है। पार्टी का नाम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, आप मोस्टली आपने खाया ही होगा पिज़्ज़ा। चलिए, अब ऐसे ही हीटिंग के साथ अगला एप्लीकेशन हो जाता है असेंबली कन्वेयर। असेंबली कन्वेयर में क्या है आपका, सपोज आपका, जैसे हमने लास्ट टाइम कल डिस्कस किया था फ्री फ्लो कन्वेयर, जिसमें हमने पैलेट्स कन्वेयर का एग्जांपल दिया था, जो रुक जाते हैं अलग अलग प्रोसेस पे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है तो उस हिसाब से वो रुक जाते हैं। जैसे आपका, मैं दोबारा एक बार बनाऊँ, सपोज आपका एक ये स्टेशन है, वर्क स्टेशन, और यहाँ पे अलग अलग टाइम लग रहा है, यहाँ पे 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट। तो हम ये पैलेट्स चलते हैं कन्वेयर के ऊपर, ये आपकी कन्वेयर है, इस पे पैलेट चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टेशन लगा दिया, पुश बटन स्टेशन, न्यूमेटिक स्टेशन।
तो जब तक ये पर्सन काम कर रहा है तब तक ये पैलेट यहीं पे रुका रहेगा, बाकी का पैलेट आगे चले जाएंगे। जब इसका काम हो जाएगा ये पैलेट को पुश करेगा और स्टेशन आगे चला जाएगा। सेम इसी कंडीशन पे कई बार क्या होता है, जो कंपनीज हैं वो ये चाहती हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है ना वो कम ना हो। सपोज ये 3rd नंबर पर्सन है, इसको काम 3 मिनट की जगह इसने 5 मिनट ले लिया। आई एम सॉरी गाइस, सॉरी। तो हम थे, सपोज इसने 3 से 5 मिनट ले लिया, इसकी वजह से आगे के सारे जितने भी पर्सन हैं उन सबको भी ये सेम डिले फेस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं कि जो 3 मिनट का प्रोसेस है वहाँ पे 1 पर्सन कर दिया, जो 6 मिनट का है यहाँ पे 2 पर्सन खड़े कर दिए। इसी तरह पे यहाँ पे भी 1 पर्सन कर दिया या 2 पर्सन यहाँ पे कर दिए, यहाँ वाले भी 1 पर्सन यहाँ पे खड़ा कर दिया, जिससे जो ये पूरा प्रोसेस है टाइमली ये ऐसे चलता रहे और हमारी कन्वेयर कहीं पे भी सिंगल पॉइंट पे रुके ना। उस केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मल अपनी जैसे पीवीसी बेल्ट है, सपोज पीवीसी बेल्ट की कन्वेयर लगा देते हैं यहाँ पे, वो पर्सन खड़े रहते हैं हमारे, असेंबली करते रहते हैं। असेंबली कन्वेयर के कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो कस्टमर आपसे चाहता ही चाहता है। जब उसमें असेंबली कन्वेयर आ गया तो असेंबली कन्वेयर में कस्टमर चाहता है कि आप उसको, अगर मैं इसका साइड में एक वो बनाऊं तो ये आपका मैं अगर बिल्कुल फ्रंट से व्यू बना रहा हूँ छोटा, ये आपका पीछे का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वो चाहता है कि आप उसको यहाँ पे एक बोर्ड दो जिसपे यहाँ अगर पर्सन वर्क कर रहा है कोई यहाँ, तो इस केस में उसके लिए इजी रहे, यहाँ पे जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पढ़ना। यहाँ पे मान लो उसका प्रोडक्ट है जो असेंबल कर रहा है, और यहाँ पे आप एयर पाइप की लाइन दो, यहाँ पे आप एक लाइट दो, और हो सके तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे एक पोजीशन दो जिसपे वो एयर से जो गन या जो भी उसका इक्विपमेंट है उसको यहाँ रख सके, यहाँ पे रख सके। ये सब चीज़ आप उसको प्रोवाइड करो। ये असेंबली कन्वेयर की बेसिक नीड्स होती हैं। असेंबली कन्वेयर आप चाहो तो आप बेल्ट में बना सकते हो, पीवीसी बेल्ट में या पीयू बेल्ट में या रबर बेल्ट में, या आप बना सकते हो मॉड्यूलर में, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। आप जो बना सकते हो इसको फ्री फ्लो चेन में, फ्री फ्लो चेन में, आप इसे बना सकते हो स्लैट चेन में। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट टाइम एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा शॉकिंग कन्वेयर के नाम से। तो शॉकिंग कन्वेयर उसका नाम क्यों हुआ ये भी आपको अगले उसमें पता लग जाएगा वीडियो में, और उसका एक पूरा प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा। वो पूरा कूलर लाइन में यूज़ होता है, तो उसमें असेंबली में अलग अलग तरह की कन्वेयर यूज़ होती हैं, तो किस तरह से वो डिज़ाइन होंगी ये पूरा एक मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें एक एक्चुअल प्लांट हमने जो पूरा उसमें कूलिंग लाइन लगाई हुई है, तो किस तरह से उसमें कौन कौन सी कन्वेयर हैं और क्या क्या उनका टाइप है, किस तरह से वो वर्क कर रही हैं। तो ऐसे स्लैट चैन कन्वेयर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो असेंबली के लिए। ठीक है, ये हो गया असेंबली कन्वेयर। इसके अलावा जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इससे ऊपर टायर लाइन डिस्कस कर रहे थे, टायर कूलिंग कैसे करते हैं। तो टायर कूलिंग में एक कन्वेयर यूज़ होती है, उसका नाम है स्काइवर। स्काइवर इसका एप्लीकेशन जो है वो है नॉर्मल टायर को कट करना है। जो आपका टायर जाता है वो आपका ये कट करके अलग अलग जो लेंथ हैं या जितनी आपको लेंथ चाहिए वो ऑटोमेटिक ये कट करता रहता है। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं थ्रेड कटर, जो आपका ये टायर का जो पीस कटता है एक, इसको बोलते हैं ट्रेड। तो नॉर्मली जो ट्रेड कटिंग है अलग अलग प्रोसेस से होती है। या तो आपने क्या किया, ऊपर एक न्यूमेटिक सिलेंडर से यहाँ पे एक नाइफ लगा दिया, और ये नाइफ अप डाउन टायर को जा रहा है और ऐसे कट करके 2 हिस्सों में अलग अलग कर देता है।
अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ करते हैं जो ऑटोमेशन से अपने आप टाइमली अपने आप उसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो कि अभी ये प्रोग्राम चल रहा है 3 मीटर लेंथ का, अब ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा 1.5 मीटर लेंथ का। आपने बस उसमें जो सिंगल क्लिक किया, स्काईवर अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो स्काईवर क्या करता है आपका, स्काईवर ये आपकी कन्वेयर है, कन्वेयर के ऊपर यहाँ एक आपका कटर के ऊपर मोटर से आपका कटर यहाँ पे माउंट हो जाता है। और स्काईवर क्या करता है, मैं अगर इसको फ्रंट व्यू में दिखाऊं, ये आपकी कन्वेयर है। स्काईवर की जो कटिंग मोटर है, पहले ये नीचे आती है, टायर को यूं कट करती है, ऊपर जाती है और वापस अपनी लोकेशन पे आ जाती है। ये आपका स्काईवर काम करता है। ये आप आ गया स्काईवर। इसके अलावा आपकी जो एप्लीकेशन होती है, जो बोटल लाइन की एप्लीकेशन होती है। बोटल लाइन में क्या होता है आपका, जो बेल्ट है वो तो सब कन्वेयर नॉर्मली यूज होती हैं। बोटल लाइन कन्वेयर, जब आपकी बोटल्स बनती हैं, फिल होती हैं, इन सभी बोतल को मूव करने के लिए जो कन्वेयर यूज होती हैं। जैसे आपका बोटल लाइन में क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी बोतल बनती है वो बनती है इंजेक्शन मोल्डिंग से। ब्लो मोल्डिंग होती है, जो ब्लो मोल्डिंग है, ब्लो मोल्डिंग वेट आपकी ब्लो मोल्डिंग से बोतल बनी, तो वो बहुत हल्की होती है, तो उसको हम ट्रैवल करते हैं किससे, एयर कन्वेयर से। आपकी लाइन में कन्वेयर के ऊपर हम पाइप से ऐसे पाथ बना देते हैं, 2 पाइप ऐसे चलते रहते हैं, इनके बीच में बोतल का जो ढक्कन वाला हिस्सा है वो फंस जाता है, बाकी हिस्सा नीचे होता है, और ऊपर ब्लोवर से सब में एयर लगती रहती है, ये मूव होती है। तो ये भी बोतल कन्वेयर है। सेकंड, जब इसमें हम सपोज हमने इसमें अंदर कोई कोल्ड ड्रिंक फिल की, कोल्ड ड्रिंक फिल करने के बाद अब ये जा रही हैं छोटी पतली लाइन पे, जिनको हम साइड वाल से गाइड करके रखते हैं कि अब इधर गई, मूव होके इधर आ गई, जिस भी तरह की इसकी प्रोसेस थी। तो उस केस में ये नॉर्मल आपकी फ्लैक्स लिंक कन्वेयर भी हो सकती है, ये आपकी एक मॉड्यूलर कन्वेयर भी हो सकती है, या नॉर्मल कोई स्लैट कन्वेयर भी हो सकती है, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये भी आपकी बोटल लाइन कन्वेयर ही है। तो बोटल लाइन कन्वेयर में भी आपकी एप्लीकेशन डिफाइन करेगी आपको किस तरह की कंडीशन में आपको मटेरियल हैंडल करना है। अगर वो इनिशियल स्टेज है तो आप ब्लो मोल्डिंग के बाद की कन्वेयर अगर लगा रहे हैं तो आप एयर कन्वेयर लगा सकते हो। बोतल फिलिंग के लिए कन्वेयर लगा रहे हो तो आप स्लैट या फ्लेक्स लिंक कन्वेयर लगा सकते हो, या मॉड्यूलर कन्वेयर लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कन्वेयर। अभी हमने पहली 3 वीडियो में भी टाइप ऑफ कन्वेयर जो हम शुरू कर रहे हैं, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, अभी तक हम कन्वेयर के टाइप ही डिस्कस करते जा रहे हैं। होता क्या है, कन्वेयर ही की लाइन इतनी ज़्यादा वास्ट है कि इसमें डिफरेंट तरह की कन्वेयर हर रोज़ डेवलप होती जाती हैं। अब अलग अलग एप्लीकेशन से कन्वेयर के नाम बदल जाते हैं, छोटी छोटी जो बेल्ट हैं उनके टाइप बदलने से कन्वेयर का पूरा डिज़ाइन बदल जाता है। तो इसलिए कन्वेयर के ये शुरू के पहले 4 या 5 या 6 वीडियो हैं, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल रहेंगी। इसके बाद मैं आपको एक स्टेप वाली वीडियो बनाऊंगा, जो कन्वेयर को डिज़ाइन करने का जो अप्रोच है ना, वो 99% कन्वेयर की सेम है। हम जिस स्टेप से कन्वेयर डिज़ाइन करना शुरू करेंगे वो सब कुछ सेम रहेगा, बस उसमें सिलेक्शन ऑफ बेल्ट, जो डिज़ाइन प्रोसीजर है, अप्रोच है, वो सब चीज़ें बदलती रहेंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला जो टॉपिक देखेंगे अगली वीडियो में, तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। अगला हम देखेंगे टाइप ऑफ कन्वेयर बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट।